कितनी अच्छी बेटी है ये अपने पापा की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करती है सर। उस लड़के ने उनकी बेटी को किडनैप कर लिया। अरे कुछ तो बोलने को बोलो इसे। सर, मैं प्रेग्नेंट। थैंक यू। मुझे
क्या आपने कभी सोचा है कि जब 20 साल के बेपरवाह लड़के के हाथों में अचानक एक रोता हुआ नवजात शिशु थमा दिया जाए तो उस पल उसकी दुनिया कैसी लगती होगी। एक ऐसी उम्र जहाँ लड़का खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर सीख रहा होता है, जहाँ उसे यह भी नहीं पता होता है कि अपनी ज़िंदगी के फैसले कैसे लिए जाएं। उसी उम्र में उसके अकेले बाप की जिम्मेदारी निभानी पड़े तो क्या वो संभाल पाएगा। आज हम बात कर रहे हैं 2023 की सबसे इमोशनल और दिल को छू लेने वाली तमिल फिल्म दादा की। ये कहानी सिर्फ दो प्यार करने वालों की नहीं, ये कहानी है मणिकंदन यानी मणि की। एक ऐसे लड़का जो कभी गैर जिम्मेदार था, जिसका गुस्सा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और जो जिंदगी को एक खेल समझता था। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आता है कि जहां उसकी मोहब्बत उसे छोड़कर चली जाती है और उसके पास बच जाता है सिर्फ एक छोटा सा मासूम बेटा, बिना पैसों के, बिना किसी सपोर्ट के और बिना यह जाने कि एक बच्चे का डायपर कैसे बदला जाता है। मणि एक रात में बदल जाता है। ये फिल्म हमें दिखाती है कि इंसान का बाप बनना सिर्फ जैविक यानी बायोलॉजिकल नहीं होता, बल्कि यह एक तपस्या है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आज हमारे साथ इसकी गहराई को महसूस कीजिए, और अगर नहीं देखी तो अगले आधे घंटे में आप एक ऐसी खूबसूरत दास्तान का हिस्सा बनने वाले हैं जो आपकी आंखों में आंसू भी लाएगी और होठों पर मुस्कान भी। कहानी के मुख्य मोड़ पहुंचने से पहले आइए इस मास्टरपीस की स्टार कास्ट, क्रू, मुख्य किरदारों की बनावट को गहराई से समझते हैं। 2023 में रिलीज हुई तमिल फिल्म दादा का निर्देशन गणेश के बाबू ने किया है और ये फिल्म केवल एक फिक्शन ड्रामा नहीं बल्कि आज की युवा पीढ़ी के रिलेशनशिप, ईगो और पेरेंटिंग की वास्तविक चुनौतियों को एक सटीक आईना है। स्टार कास्ट और क्रू ओवरव्यू। भूमिका में केविन ने अपनी एक्टिंग का लोहा बनवाया है। एक गैर जिम्मेदार कॉलेज स्टूडेंट से लेकर एक संघर्षशील सिंगल किरदार फादर बनने तक का उनका परफॉर्मेंस इस फिल्म में उनकी सबसे बड़ी आत्मा रहा है। दूसरे आते हैं अपर्णा दास यानी सिंधु पर। पहले थे इसके मणिकंदन यानी मणि, अब हैं दूसरे अपर्णा दास यानी सिंधु, जो इस फिल्म की एक्ट्रेस हैं। अपर्णा दास ने सिंधु के किरदार में एक बेहद शांत, समझदार और भावुक लड़की का रोल निभाया है, जो अपने प्यार और बच्चे के लिए अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगा देती है। मास्टर एलन यानी आदित्य, मणि और सिंधु के छोटे बेटे आदित्य के रूप में बाल कलाकार इलान का मासूम अभिनय दर्शकों के दिलों को सीधे छूता है। चौथे आते हैं इसके के भारद्वाज और ऐश्वर्या भास्करन पर, मणि के माता पिता। दिग्गज अभिनेता के भाग्यराज और ऐश्वर्या ने मणि के माता पिता की खूब भूमिका निभाई है, जो मिडिल क्लास फैमिली के संकोच और बंदिशों को दर्शाते हैं। बीटीवी गणेश यानी गोकुल हाउस ओनर। बीटीवी गणेश का किरदार कहानी में बहुत हल्के फुल्के हास्य
यानी कॉमेडी के साथ साथ एक ऐसे बड़े बुजुर्ग का है जो मुश्किल वक्त में मणि का मार्गदर्शन करता है। हरीश कुमार और प्रदीप एंटोनी, अमित और सर्वनन, मणि के दोनों दोस्तों के रूप में जो युवा अवस्था की भटकाव और दोस्ती के अलग अलग पहलू को दर्शाते हैं। इन दोनों करैक्टरों को अब थोड़ा गहनता से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मणिकंदन यानी मणि की। एक बेखेरा हुआ विवाह। मणि का किरदार शुरुआत में बेहद स्वार्थी, गैर जिम्मेदार दिखाया गया है। वो कॉलेज के फाइनल ईयर में है, लेकिन उसका कोई लक्ष्य नहीं है। कमजोरी क्या रही उनके कैरेक्टर में? उसका बेकाबू गुस्सा और आध्यात्मिक ईगो। जब भी परिस्थितियां उसके खिलाफ जाती हैं, वो अपनी नाकामी का दोष दूसरों पर मढ़ देता है। आदत क्या है उसकी? शराब पीना, दोस्तों के साथ बिना वजह वक्त बर्बाद करना। वो समस्याओं का सामना करने की बजाय उनसे भागने की कोशिश करता है। मानसिकता, वो यह मानता है कि जिंदगी अपने हिसाब से चलनी चाहिए और प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना, जिम्मेदारी उठाना नहीं है। अब बात कर लेंगे सिंधु की। सिंधु मणि के बिल्कुल उलट है। वो एक शांत, सुलझी हुई और दूरदर्शी लड़की है। उसकी ताकत क्या है? उसका टूट धैर्य, भावनात्मक मजबूती। वो मणि के गुस्सैल स्वभाव को जानते हुए भी उसे सुधारने की उम्मीद रखती है। मानसिकता क्या है मणि की, सिंधु की? उसके लिए प्यार का मतलब कंप्लीटमेंट है। जब प्रेगनेंसी की बात आती है तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कैरियर और परिवार से समझौता करके बच्चों को चुनने का निडर फैसला लेती है। फिल्म का यह हिस्सा हमें दिखाता है कि कैसे दो अलग अलग सोच वाले लोग जब एक अनप्लान्ड परिस्थिति में साथ आते हैं तो उनके बीच का विरोधात्मक कैसे टकराता है। कैंटीन की छोटी छोटी मुलाकातें, क्लास बंक करना और रोमांस, ये सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है जब तक कि जिंदगी कड़वी सच्चाई सामने नहीं आती। दूसरा, फ्यूचर का दबाव। 20 से 21 साल की उम्र में जब एक युवा को खुद अपने पैरों पर खड़े होने का सही तरीका नहीं पता होता, तब तक नए जीवन यानी न्यू बॉर्न बेबी की पूरी जिम्मेदारी उठाना मानसिक रूप से कितना कष्टदायक हो सकता है, यही इस पाठ का मुख्य आधार है। मणि और सिंधु की ये कहानी सिर्फ एक कपिल की नहीं, बल्कि उस हर इंसान की है जो सही उम्र से पहले अपनी गलतियों के कारण जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है। जिंदगी जब बेफिक्र होती है तो हर छोटी बात में एक मिठास लगती है। कहानी का दूसरा हिस्सा हमें ले जाता है मणि और सिंधु के कॉलेज के उन दिनों में, जहां ना तो आने वाले कल की चिंता थी और ना ही जिम्मेदारियों का कोई भारी बोझ। कॉलेज का वही चिरपरिचित माहौल, कैंटीन की टेबल पर बहस, दोस्तों के साथ ठाके और क्लास की आखिरी बेंच पर बैठकर वक्त गुजारना, इसी माहौल में मणि और सिंधु का प्यार पनपता है। मणि अपने दोस्तों के ग्रुप का वो सदस्य है जो हमेशा मजाक के मूड में रहता है। उसके लिए लाइफ का मतलब है आज को जियो, कल देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ सिंधु एक ऐसी लड़की जिसके चेहरे पर एक ठहराव है। वो पढ़ाई में अच्छी है, समझदार है और अपने आसपास के माहौल को गहराई से महसूस करती है। जब मणि पहली बार सिंधु को प्रपोज करता है तो वो कोई बहुत बड़ा फिल्मी सीन नहीं होता है, उसमें एक सादगी होती है। सिंधु जानती है कि मणि थोड़ा गैर जिम्मेदार है, उसमें बचपना है और वो बार बार पर चिढ़ जाता है,
लेकिन उसके बावजूद सिंधु को मणि की नीयत पर भरोसा होता है। उसे लगता है कि उसका सच्चा प्यार मणि के इस बिखरे हुए बर्ताव को एक दिन समेट लेगा। इन शुरुआती दृश्यों में दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत ही मासूम दिखाई गई है। बाइक पर शहर की सड़कों पर घूमना, छुप छुप कर एक दूसरे से मिलना और भविष्य के हसीन सपने देखना, ये सब कुछ इतना खूबसूरत लगता है कि देखने वाला भूल जाता है कि ये सिर्फ एक तूफान से पहले की शांति है। लेकिन जैसे जैसे कॉलेज का आखिरी साल करीब आता है, मणि के स्वभाव के काले साए सामने आने लगते हैं। मणि की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखता और दोस्तों के साथ किसी बात पर बहस हो जाए तो वो सीधा मारपीट पर उतर आता है। अगर वो उसे कोई सलाह देने की कोशिश करे तो उसका ईगो चोटिल हो जाता है। शराब पीने की लत उसके जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है। सिंधु कई बार उसे टोकती है, मणि तुम अपने फ्यूचर के बारे में कब सोचोगे? कॉलेज खत्म होने वाला है, तुमको जॉब ढूंढनी चाहिए। लेकिन मणि हमेशा इन बातों को हंसी में उड़ा देता है और फिर चिढ़कर बात टाल देता है। तुम मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो सिंधु, जब सही हो जाएगा मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। यहाँ निर्देशक हमें ये समझाना चाहते हैं कि प्यार में जब एक पार्टनर लगातार समझदारी दिखाता है तो दूसरा अपनी नादानियों को ही अपनी ढाल बना लेता है, तो रिश्ते की नींव कमजोर होने लगती है। सिंधु बार बार सहती है, बार बार माफ करती है, इस उम्मीद में कि मणि अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। लेकिन किस्मत इन दोनों को संभालने का मौका नहीं देती। एक नई स्थिति आ खड़ी हो जाती है जो इनकी पूरी लाइफ को पटरी पर उतार देती है। एक सुबह सिंधु की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। चक्कर आना, जी मिचलाना। सिंधु समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। जब वो चुपके से मेडिकल स्टोर पर प्रेगनेंसी किट खरीदकर टेस्ट करती है तो दो लाल लकीरें उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया को घुमा देती है। सिंधु कांपती हुई उंगलियों से मणि को फोन करती है। जब दोनों एक सुनसान जगह पर मिलते हैं तो सिंधु बिना कुछ बोले वो टेस्ट किट मणि के हाथ में थमा देती है। मणि उस किट को देखता है और कुछ सेकंड के लिए उसके दिमाग में सन्नाटा छा जाता है। मणि का रिएक्शन, मणि का दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसका पहला विचार होता है, क्या यह बकवास है? ये कैसे हो सकता है? अभी हमारी उम्र ही क्या है? उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं बल्कि एक खौफ नजर आता है। वो तुरंत कहता है कि हम इसे कभी अभी के अभी खत्म करेंगे। डॉक्टर के पास चलते हैं, पिल्स लेते हैं और इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर किसी को पता चला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सिंधु का रिएक्शन, लेकिन सिंधु का जवाब मणि को हैरान कर देता है। सिंधु अपनी आंखों में आंसू लिए अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, नहीं मणि, यह कोई गलती नहीं, ये हमारा बच्चा है, मैं इसे नहीं मार सकती। यह पल इस मूवी की सबसे बड़ी वैचारिक जंग का केंद्र है। पहला, मणि के लिए एक अनचाही मुसीबत है जो उसके कैरियर, आज़ादी और नाम को बर्बाद कर देगी। दूसरी, सिंधु के लिए यह एक नया जीवन है जो उसके और मणि के प्यार की निशानी है। जब सिंधु किसी कीमत पर अवर्सन कराने से मना कर देती है तो मणि उसके सामने केवल दो ही विकल्प बचते हैं, या तो सिंधु को इस हाल में अकेला छोड़ दे
अकेली छोड़ दे या फिर इस अनजान रास्ते पर उसके साथ चले। मणि का यूं उसे एक कार्य की तरह भागने की इजाजत नहीं देता, लेकिन उसके पास इस स्थिति से निपटने का कोई प्लान भी नहीं था। दोनों अपने परिवार से सच छुपाने का फैसला करते हैं। कॉलेज की पढ़ाई और हॉस्टल छोड़कर वे शहर के एक बेहद साधारण और सस्ते इलाके में एक छोटा सा किराए का कमरा ढूंढते हैं। एक नया दौर और नया कमरा। कमरे में कदम रखते ही कॉलेज लाइफ का फसादी वर्ड खत्म हो जाता है। अब कोई पैकेट मनी नहीं देने वाला है, कोई हॉस्टल का खाना तैयार रखने वाला नहीं है। पहला कमरे में एक पुराना गद्दा, कुछ बर्तन और दो इंसानों के बीच पसरा हुआ भारी तनाव। दूसरा, सिंधु अपनी पढ़ाई और अपने परिवार का भरोसा तोड़कर इस अंधेरे में आई है। तीसरा, मणि बिना किसी तैयारी के घर का मुखिया बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ आकर दोनों ने रहने का फैसला तो कर लिया, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू होने वाला है। यहाँ पैसों की कमी और भूख और मणि का बेकाबू गुस्सा इस रास्ते को दीप की तरह चाटना शुरू कर देता है। जब रोमांस की धुन छटती है तो सामने खड़ी होती है जिंदगी की सख्त सच्चाई। किराए को उस छोटे कमरे में मणि और सिंधु की नई जिंदगी शुरू हो तो जाती है, लेकिन हर बीतता दिन किराए को छोटे से कमरे में मणि और सिंधु की नई जिंदगी शुरू होती है, लेकिन हर बीतता दिन उनके रिश्ते पर एक नया बोझ डाल रहा था। सिंधु का शरीर हर गुजरते महीने के साथ बदल रहा था। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों की थकान, उल्टी और मूड स्विंग के बीच उसे एक ऐसे इंसान के सहारे की सख्त जरूरत थी जो उसे संभाल सके। लेकिन मणि खुद अंदर से टूटा हुआ और बौखलाया हुआ था। मणि दिन भर शहर की गलियों में नौकरी की तलाश में रहता है। बिना किसी प्रोफेशनल डिग्री और अनुभव के उसे हर जगह से दुत्कार मिलती है। कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था, और जो काम मिलते उनसे इतनी कम पगार थी कि कमरे का किराया और डॉक्टर की दवाइयाँ का खर्च पूरा होना नामुमकिन था। जब शाम मणि खाली हाथ या जेब में चंद रुपए लेकर कमरे पर लौटता तो उसका मर्दाना अहंकार और उसकी नाकामी का डर उसके अंदर का ज्वालामुखी बना देता। घर का माहौल हर पल भारी रहने लगा। रसोई में राशन खत्म हो रहा था। मकान मालिक हर दूसरे दिन दरवाजे पर आकर किराए के लिए दलील करता था, और डॉक्टर के अगले चेकअप की तारीख सिर पर खड़ी थी। दो लोग जो कभी एक दूसरे की मुस्कुराहट पर मरते थे, अब एक दूसरे से नजरें मिलाने से भी डरने लगे थे। इंसान जब अपनी नाकामियों का सामना नहीं कर पाता तो वो भागने के रास्ते ढूंढता है। मणि ने भागने का रास्ता चुना, वो था शराब। मणि ने काम की तलाश करने के बजाय अपने दोस्तों के साथ आहतों और ठेकों पर वक्त बिताना शुरू कर दिया। जो थोड़े बहुत पैसे वो कमाता या दोस्तों से उधार लेता, वो उन्हें अपनी हताशा मिटाने के लिए शराब में उड़ा देता। शाम को जब वो नशे में धुत होकर घर लौटता तो सिंधु की सूजी हुई आंखें, उसका शांत चेहरा मणि को आईना दिखाता, और मणि को वो आईना देखना सख्त नापसंद था। सिंधु उसे समझाने की हर नामुमकिन कोशिश करती। मणि, तुम यह क्या कर रहे हो? अगले महीने डिलीवरी है, हमें अस्पताल के लिए पैसे जमा करने हैं। तुम इस तरह खुद को और हमें तबाह क्यों कर रहे हो? लेकिन शराब के नशे और अपनी ईगो में अंधा मणि इसे सलाह के रूप में नहीं बल्कि अपने ऊपर हमले के रूप में लेता। वो चिल्लाता, तुम मुझे मत सिखाओ, तुम्हारी वजह से मैं इस हाल में हूँ। अगर तुमने उस दिन मेरी बात मानकर ऑपरेशन करवा लिया होता तो आज मैं इस नरक में नहीं सड़ रहा होता। ये सब सिंधु के कलेजे को छलनी कर देते। जिस बच्चे को वो अपने पेट में पाल रही थी उसे
अपनी ही पहली मोहब्बत के मुंह से गलती और मोहब्बत मुसीबत सुनते देखना भी किसी मौत से कम नहीं होता। सिंधु चुपचाप कोने में बैठकर रोती और मणि दरवाजा पकड़कर बाहर निकल जाता। और फिर आती है बदकिस्मत रात, वो जो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनती है। सिंधु प्रेगनेंसी के 9वें महीने में थी। उस दिन मणि की मकान मालिक से पैसों को लेकर सख्त बहस हुई थी। हमेशा की तरह अपनी नाकामी से बौखलाकर मणि घर से निकला और दोस्तों के साथ जमकर शराब पी। वो इतना पी चुका था कि उसे अपने आसपास की दुनिया को होश नहीं था। इधर कमरे पर आधी रात को सिंधु अपने अचानक तेज लेबर पेन शुरू हो जाता है। दर्द इतना भयानक था कि सिंधु से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो कांपते हुए हाथों मणि को फोन मिलाती और 1 बार 2 बार 10 बार फोन बजता रहता है, लेकिन नशे में धुत मणि सड़क पर किनारे पड़ा रहता है और फोन की रिंग नहीं सुन पाता। सिंधु हाथ बिगड़ने लगती है। तड़पते हुए वो घिसकते हुए दरवाजे पर पहुंचती है। उसके पास कोई चारा नहीं था। वो जैसे तैसे पड़ोसियों की मदद से एक सरकारी अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल के उस ठंडे सुनसान वार्ड में जहां एक औरत के साथ उसका पति या परिवार खड़ा था, सिंधु अकेली तड़प रही थी। दर्द से चीखते हुए भी उसकी आंखें सिर्फ अस्पताल के दरवाजे पर टिकी हुई थी कि इस उम्मीद में कि शायद मणि दौड़ता हुआ आए, लेकिन मणि नहीं आया। रात के आखिरी पहर में सिंधु एक स्वस्थ बेटे को जन्म देती है। बच्चा रोता है, लेकिन उस माँ के दिल में सिर्फ एक गहरा सन्नाटा और बिखरा हुआ कांच जैसा दर्द होता है। असली सुबह जब शराब का नशा उतरता है तो मणि के होश उड़ जाते हैं। फोन पर ढेरों मिस कॉलें देखकर वो बदहवास होकर सर के स्थल की तरफ भागता है। उसकी सांसें फूल रही थी, दिल धड़क रहा था और मन में एक अनजाना खौफ था। जब वो मैटरनिटी वार्ड में पहुंचता है तो देखता है कि एक छोटे से बेड पर एक नवजात शिशु कपड़े में लिपटा हुआ रो रहा था, लेकिन बेड के पास सिंधु नहीं थी। मणि घबराकर इधर उधर भागता है, महसूस पूछता है, डॉक्टर से मिनती करता है कि तभी एक नर्स उसके हाथ में एक खत थमा देती है। सिंधु अस्पताल से हमेशा के लिए जा चुकी थी। खत में सिंधु ने कोई गाली नहीं लिखी थी, कोई बहुत बड़ा गुस्सा नहीं जताया था। उसमें बस एक माँ का टूटा हुआ भरोसा था। उसने लिखा था कि वो मणि के गुस्से, उसके बेरुखी और रोज रोज के तानों को सहते सहते पूरी तरह टूट चुकी है। वो जानती है कि मणि इस बच्चे को कभी अपना नहीं समझेगा और इसे हमेशा एक बोझ मानेगा, इसलिए वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है। मणि खत को थामे वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है। अस्पताल के उस गलियारे में एक तरफ उसका नवजात बच्चा रो रहा होता है और दूसरी तरफ मणि की अपनी नादानियाँ, ईगो और बेपरवाही की पूरी इमारत ढह चुकी थी। सिंधु उससे छोड़कर जा चुकी थी, अकेली, बेबस और एक रोते हुए बच्चे के साथ। कहानी के इस मोड़ पर पहुंचकर जहां सब कुछ बिखर जाता है, यह समझना बेहद जरूरी कि पर्दे पर अभिनेताओं के इस दर्द को किस तरह जिया। दादा का यह तीसरा हिस्सा सिर्फ कहानी का टर्निंग पॉइंट नहीं, बल्कि करण और अपर्णा दास के अभिनय की सबसे कठिन परीक्षा भी थी। कमिन की मणि के रूप में किरदार की जिस तरह से निभाया है, वो पारंपरिक भारतीय सिनेमा के हीरो की परिभाषा को पूरी तरह से तोड़ देता है। यहाँ कोई हीरो कोई कणिक सर्वगुण संपन्न इंसान नहीं, वो कमियां, डर और ईगो से भरा एक आम युवा है। जब मणि नौकरी की तलाश में नाकाम होकर घर लौट जाता है तो कमिन के चेहरे पर हाव देखने लायक हैं। उसकी आंखों में गुस्सा और अपनी नाकामी का खौफ ज्यादा दिखता है। वो अपनी आंखों के
पुतलियों को स्थिर नहीं रख पाते, जो यह दर्शाता है कि उनका किरदार अंदर से कितना बौखलाया हुआ है। दूसरा, शराब पीने के दृश्यों में कमिन ने सिर्फ नशे का नाटक नहीं किया, बल्कि एक ऐसे इंसान की शारीरिक भाषा को दिखाया जो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ से झुक चुका है। उसके कंधे ढले हुए रहते हैं और उसकी चाल में एक अनिश्चितता होती है। तीसरा, जब अस्पताल में मणि को पता चलता है कि सिंधु चली गई है, उस दृश्य में कमिन का अभिनय रोंगटे खड़े कर देता है। बिना किसी बाहरी संवाद के सिर्फ उसकी सिसकियों और कांपते हाथों से उस पछतावे को बयां किया है जो एक इंसान को जिंदगी भर जलाता है। दूसरी बात करते हैं अपर्णा दास की। अपर्णा दास ने सिंधु के किरदार में जिस शांति और ठहराव को दिखाया है, वही इस हिस्से का सबसे शक्तिशाली पहलू है। उनका अभिनय चिल्लाकर गुस्सा जताने वाला नहीं, बल्कि खामोशी से सहने वाला है। पहला, साइलेंट एंड्योरेंस, यानी खामोश सहनशीलता। प्रेगनेंसी के दौरान जब मणि उस पर चिल्लाता है तो अपर्णा कोई पलटवार तीखा जवाब नहीं देती। उनकी आंखों से बहता हुआ एक अकेला आंसू उनकी खामोशी दर्शक के दिल में पूरी तरह चुभती है। वो दिखाती है कि कैसे एक औरत अपने अंदर पल रहे बच्चे के लिए अपने स्वाभिमान को घूंट घूंट कर पीती है। दूसरा, अस्पताल में लेबर पेन्स वाले दृश्य में अपर्णा का अभिनय बेजोड़ है। शारीरिक दर्द के साथ साथ उसके चेहरे पर अकेलापन, धोखे का भाव साफ नजर आता है। उसकी आंखें बार बार अस्पताल के दरवाजे को देखती हैं और हर बार निराशा मिलने पर उनके चेहरे पर रेखाएं बदल जाती हैं। तीसरा है, जब सिंधु बच्चे को छोड़कर जाने का फैसला करती है तो अपर्णा के चेहरे पर नफरत नहीं बल्कि एक अंतिम निर्णय का भाव दिखता है। वो एक टूटी हुई प्रेम का नहीं बल्कि एक ऐसी औरत लगती है जो अपनी गर्मा बचाकर आगे बढ़ती है। निर्देशक गणेश के बाबू ने इन दोनों कलाकारों से कोई लाउड या मेड्रोलिक काम नहीं करवाया। यह अपने ही जो दर्शकों को मणि के नफरत नहीं करने से रोकता है और सिंधु के प्रति गहरी सहानुभूति से भर देता है। हम मणि को गलत तो मानते हैं, लेकिन समझ पाते हैं कि वो बुरा इंसान नहीं है, बल्कि परिस्थितियों से हारा हुआ एक अपरफेक्ट लड़का है। दोस्तों, ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। पूरी नहीं, आधी कहानी है। अगर पूरी कहानी आपको देखनी है, सुननी है, तो फिल्म को पूरी देखिए और इस फिल्म के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा तो नहीं लगेगा दोस्तों, बुरा ही लगेगा, तो अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Locked in, guess I'm locked in. Yeah. Looking for a piece of mind. I've been trying to redefine life. I can see the signs, world is going to see me shine. Fighting for my soul's sake, whipping fast, no brakes. Nothing's ever been a waste. Now that I've been wide awake, Luke's trying to pull me back in. I was stuck for a minute and forgot the passion. Since the lights turned on, it's been camera action, and you start to see it all like a chain reaction. Watch it happen, yeah. Swear that I'ma find my way. Past been gone, I'ma watch it all fade. Whoa, guess I'm going MIA from everybody's problems. Oh, guess I'm locked in, guess I'm locked in. I got this, and it's on my soul. Guess I'm locked in, guess I'm locked in. I got this, and that's on my soul. Time's moving, I've been losing track of where I've been. Had to quiet all the voices living in my head. I see the riches of the world, I'm not impressed. Know that I'm far from perfect, but trying my best. Looking up to the sky, feeling grateful. Boy, I had to walk away from the fake road.
Sometimes all you need is a little bit of confidence. Sometimes just a little bit of self-respect. Now it's my time to step out of my comfort zone, take a chance. When I saw you coming out of the school that day, I knew you'd never be mine. Never. It's just me in my old skin. Me in my old skin. Nobody's buying my lies, but that's no surprise. It's just me in my old skin. I'm party coded, color popped and ready to
We keep on moving, we keep on moving along, we keep on rolling. No, we ain't slowing it down. We ain't slowing down. We keep on moving along, we keep on rolling. Yeah. No, we ain't slowing it down. Let's go. We ain't slowing down, baby, come and show me how. Gotta do it right now, you know you gotta hold me down. Can I let the moment pass? Good things, they never last. Pull up in a whip, you know I had to hit the gas. Yeah, that's premium, pull up with a team and ain't worried about the other side. They know that they ain't beating them on everything I love. Word to the man above, keep it cool, calm, collected. At this point you get the message. Life is hectic, but we gotta keep it rolling, no. Gotta keep it grooving, keep it moving like we stole it, though. Rolling with the punches, giving hits like we are Interscope. Even though I'm clocking, punching in, I'm independent, though. Staying prayed up, ain't nothing gon' phase us. Ain't never gon' let a lame say what they just made up. I never take a pay cut, we getting what we worth in. I never change the blueprint, cause we know it's really working. Keep on moving, we keep on moving along. Keep it moving, keep it rolling. No, we ain't slowing it down. Never slowing down, never moving. We keep on moving along. Keep it moving, keep it rolling. No, we ain't slowing it down. Never gonna lose it. Cause we in it for the movement. If I'm lying, then I'm flying. Don't play into the amusement. If we trying, we ain't dying. Never sleep, never sleep, never. The moment that you rest your head, they think they can't compete. If you gotta skip steps, then the plan is not complete. Get your reps in, get your reps in, get your. Never rest on a past success. You gotta love what you do if you tryna be the best. Keep on moving. We keep on moving along. Keep it moving, keep it rolling. Yeah, we ain't slowing it down. Never slowing down, never moving. We keep on moving along. Keep it moving, keep it rolling. Keep it rolling, keep it moving. We ain't never gonna lose it. Well, I know how you want it to seem, but we'll watch as it all plays out. From the crest of the wave that we broke upon and pulled you back into the sea, all the way down. Why'd it take all our life to explain that it's more beautiful when you're here? I remember the light when it turned around and revealed all the truth, no escape. Point blank. Say it like it is this time for me to hear. Suddenly you felt all alone again.
fires. There's a whole lot of love left inside of me, left here to be found. A future that is measured ain't no future at all. I'd rather have a love that's 10 feet tall. You can supersize me, you make it look easy, baby. The way you're lifting me up, you can supersize me, you make it look easy, baby. The way you're lifting me up. No, not a little. No, not just enough. It's gonna be big. It's gonna be tough. The mind is in the building. The growth is in the pain. Can't have no flowers if you ain't got the rain. You can supersize me, you make it look easy, baby. The way
क्या आपने कभी सोचा है कि जब 20 साल के बेपरवाह लड़के के हाथों में अचानक एक रोता हुआ नवजात शिशु थमा दिया जाए तो उस पल उसकी दुनिया कैसी लगती होगी। एक ऐसी उम्र जहाँ लड़का खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर सीख रहा होता है, जहाँ उसे यह भी नहीं पता होता है कि अपनी ज़िंदगी के फैसले कैसे लिए जाएं। उसी उम्र में उसके अकेले बाप की जिम्मेदारी निभानी पड़े तो क्या वो संभाल पाएगा। आज हम बात कर रहे हैं 2023 की सबसे इमोशनल और दिल को छू लेने वाली तमिल फिल्म दादा की। ये कहानी सिर्फ दो प्यार करने वालों की नहीं, ये कहानी है मणिकंदन यानी मणि की। एक ऐसे लड़का जो कभी गैर जिम्मेदार था, जिसका गुस्सा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और जो जिंदगी को एक खेल समझता था। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आता है कि जहां उसकी मोहब्बत उसे छोड़कर चली जाती है और उसके पास बच जाता है सिर्फ एक छोटा सा मासूम बेटा, बिना पैसों के, बिना किसी सपोर्ट के और बिना यह जाने कि एक बच्चे का डायपर कैसे बदला जाता है। मणि एक रात में बदल जाता है। ये फिल्म हमें दिखाती है कि इंसान का बाप बनना सिर्फ जैविक यानी बायोलॉजिकल नहीं होता, बल्कि यह एक तपस्या है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आज हमारे साथ इसकी गहराई को महसूस कीजिए, और अगर नहीं देखी तो अगले आधे घंटे में आप एक ऐसी खूबसूरत दास्तान का हिस्सा बनने वाले हैं जो आपकी आंखों में आंसू भी लाएगी और होठों पर मुस्कान भी। कहानी के मुख्य मोड़ पहुंचने से पहले आइए इस मास्टरपीस की स्टार कास्ट, क्रू, मुख्य किरदारों की बनावट को गहराई से समझते हैं। 2023 में रिलीज हुई तमिल फिल्म दादा का निर्देशन गणेश के बाबू ने किया है और ये फिल्म केवल एक फिक्शन ड्रामा नहीं बल्कि आज की युवा पीढ़ी के रिलेशनशिप, ईगो और पेरेंटिंग की वास्तविक चुनौतियों को एक सटीक आईना है। स्टार कास्ट और क्रू ओवरव्यू। भूमिका में केविन ने अपनी एक्टिंग का लोहा बनवाया है। एक गैर जिम्मेदार कॉलेज स्टूडेंट से लेकर एक संघर्षशील सिंगल किरदार फादर बनने तक का उनका परफॉर्मेंस इस फिल्म में उनकी सबसे बड़ी आत्मा रहा है। दूसरे आते हैं अपर्णा दास यानी सिंधु पर। पहले थे इसके मणिकंदन यानी मणि, अब हैं दूसरे अपर्णा दास यानी सिंधु, जो इस फिल्म की एक्ट्रेस हैं। अपर्णा दास ने सिंधु के किरदार में एक बेहद शांत, समझदार और भावुक लड़की का रोल निभाया है, जो अपने प्यार और बच्चे के लिए अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगा देती है। मास्टर एलन यानी आदित्य, मणि और सिंधु के छोटे बेटे आदित्य के रूप में बाल कलाकार इलान का मासूम अभिनय दर्शकों के दिलों को सीधे छूता है। चौथे आते हैं इसके के भारद्वाज और ऐश्वर्या भास्करन पर, मणि के माता पिता। दिग्गज अभिनेता के भाग्यराज और ऐश्वर्या ने मणि के माता पिता की खूब भूमिका निभाई है, जो मिडिल क्लास फैमिली के संकोच और बंदिशों को दर्शाते हैं। बीटीवी गणेश यानी गोकुल हाउस ओनर। बीटीवी गणेश का किरदार कहानी में बहुत हल्के फुल्के हास्य
यानी कॉमेडी के साथ साथ एक ऐसे बड़े बुजुर्ग का है जो मुश्किल वक्त में मणि का मार्गदर्शन करता है। हरीश कुमार और प्रदीप एंटोनी, अमित और सर्वनन, मणि के दोनों दोस्तों के रूप में जो युवा अवस्था की भटकाव और दोस्ती के अलग अलग पहलू को दर्शाते हैं। इन दोनों करैक्टरों को अब थोड़ा गहनता से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मणिकंदन यानी मणि की। एक बेखेरा हुआ विवाह। मणि का किरदार शुरुआत में बेहद स्वार्थी, गैर जिम्मेदार दिखाया गया है। वो कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं, लेकिन उसका कोई लक्ष्य नहीं है। कमजोरी क्या रही उनके कैरेक्टर में? उसका बेकाबू गुस्सा और आध्यात्मिक ईगो। जब भी परिस्थितियां उसके खिलाफ जाती हैं, वो अपनी नाकामी का दोष दूसरों पर मढ़ देता है। आदत क्या है उसकी? शराब पीना, दोस्तों के साथ बिना वजह वक्त बर्बाद करना। वो समस्याओं का सामना करने की बजाय उनसे भागने की कोशिश करता है। मानसिकता, वो यह मानता है कि जिंदगी अपने हिसाब से चलनी चाहिए और प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना, जिम्मेदारी उठाना नहीं है। अब बात कर लेंगे सिंधु की। सिंधु मणि के बिल्कुल उलट है। वो एक शांत, सुलझी हुई और दूरदर्शी लड़की है। उसकी ताकत क्या है? उसका टूट धैर्य, भावनात्मक मजबूती। वो मणि के गुस्सैल स्वभाव को जानते हुए भी उसे सुधारने की उम्मीद रखती है। मानसिकता क्या है मणि की, सिंधु की? उसके लिए प्यार का मतलब कंप्लीटमेंट है। जब प्रेगनेंसी की बात आती है तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कैरियर और परिवार से समझौता करके बच्चों को चुनने का निडर फैसला लेती है। फिल्म का यह हिस्सा हमें दिखाता है कि कैसे दो अलग अलग सोच वाले लोग जब एक अनप्लान्ड परिस्थिति में साथ आते हैं तो उनके बीच का विरोधात्मक कैसे टकराता है। कैंटीन की छोटी छोटी मुलाकातें, क्लास बंक करना और रोमांस, ये सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है जब तक कि जिंदगी कड़वी सच्चाई सामने नहीं आती। दूसरा, फ्यूचर का दबाव। 20 से 21 साल की उम्र में जब एक युवा को खुद अपने पैरों पर खड़े होने का सही तरीका नहीं पता होता, तब तक नए जीवन यानी न्यू बॉर्न बेबी की पूरी जिम्मेदारी उठाना मानसिक रूप से कितना कष्टदायक हो सकता है, यही इस पाठ का मुख्य आधार है। मणि और सिंधु की ये कहानी सिर्फ एक कपिल की नहीं, बल्कि उस हर इंसान की है जो सही उम्र से पहले अपनी गलती के कारण जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है। जिंदगी जब बेफिक्र होती है तो हर छोटी बात में एक मिठास लगती है। कहानी का दूसरा हिस्सा हमें ले जाता है मणि और सिंधु के कॉलेज के उन दिनों में, जहां ना तो आने वाले कल की चिंता थी और ना ही जिम्मेदारियों का कोई भारी बोझ। कॉलेज का वही चिरपरिचित माहौल, कैंटीन की टेबल पर बहस, दोस्तों के साथ ठाके और क्लास की आखिरी बेंच पर बैठकर वक्त गुजारना, इसी माहौल में मणि और सिंधु का प्यार पनपता है। मणि अपने दोस्तों के ग्रुप का वो सदस्य है जो हमेशा मजाक के मूड में रहता है। उसके लिए लाइफ का मतलब है आज को जियो, कल देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ सिंधु एक ऐसी लड़की जिसके चेहरे पर एक ठहराव है। वो पढ़ाई में अच्छी है, समझदार है और अपने आसपास के माहौल को गहराई से महसूस करती है। जब मणि पहली बार सिंधु को प्रपोज करता है तो वो कोई बहुत बड़ा फिल्मी सीन नहीं होता है, उसमें एक सादगी होती है। सिंधु जानती है कि मणि थोड़ा गैर जिम्मेदार है, उसमें बचपना है और वो बार बार पर चिढ़ जाता है,
लेकिन उसके बावजूद सिंधु को मणि की नीयत पर भरोसा होता है। उसे लगता है कि उसका सच्चा प्यार मणि के इस बिखरे हुए बर्ताव को एक दिन समेट लेगा। इन शुरुआती दृश्यों में दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत ही मासूम दिखाई गई है। बाइक पर शहर की सड़कों पर घूमना, छुप छुप कर एक दूसरे से मिलना और भविष्य के हसीन सपने देखना, ये सब कुछ इतना खूबसूरत लगता है कि देखने वाला भूल जाता है कि ये सिर्फ एक तूफान से पहले की शांति है। लेकिन जैसे जैसे कॉलेज का आखिरी साल करीब आता है, मणि के स्वभाव के काले साए सामने आने लगते हैं। मणि की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखता और दोस्तों के साथ किसी बात पर बहस हो जाए तो वो सीधा मारपीट पर उतर आता है। अगर वो उसे कोई सलाह देने की कोशिश करे तो उसका ईगो चोटिल हो जाता है। शराब पीने की लत उसके जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है। सिंधु कई बार उसे टोकती है, मणि तुम अपने फ्यूचर के बारे में कब सोचोगे? कॉलेज खत्म होने वाला है, तुमको जॉब ढूंढनी चाहिए। लेकिन मणि हमेशा इन बातों को हंसी में उड़ा देता है और फिर चिढ़कर बात टाल देता है। तुम मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो सिंधु, जब सही हो जाएगा मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। यहाँ निर्देशक हमें ये समझाना चाहते हैं कि प्यार में जब एक पार्टनर लगातार समझदारी दिखाता है तो दूसरा अपनी नादानियों को ही अपनी ढाल बना लेता है, तो रिश्ते की नींव कमजोर होने लगती है। सिंधु बार बार सहती है, बार बार माफ करती है, इस उम्मीद में कि मणि अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। लेकिन किस्मत इन दोनों को संभालने का मौका नहीं देती। एक नई स्थिति आ खड़ी हो जाती है जो इनकी पूरी लाइफ को पटरी पर उतार देती है। एक सुबह सिंधु की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। चक्कर आना, जी मिचलाना। सिंधु समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। जब वो चुपके से मेडिकल स्टोर पर प्रेगनेंसी किट खरीदकर टेस्ट करती है तो दो लाल लकीरें उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया को घुमा देती है। सिंधु कांपती हुई उंगलियों से मणि को फोन करती है। जब दोनों एक सुनसान जगह पर मिलते हैं तो सिंधु बिना कुछ बोले वो टेस्ट किट मणि के हाथ में थमा देती है। मणि उस किट को देखता है और कुछ सेकंड के लिए उसके दिमाग में सन्नाटा छा जाता है। मणि का रिएक्शन, मणि का दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसका पहला विचार होता है, क्या यह बकवास है? ये कैसे हो सकता है? अभी हमारी उम्र ही क्या है? उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं बल्कि एक खौफ नजर आता है। वो तुरंत कहता है कि हम इसे अभी के अभी खत्म करेंगे। डॉक्टर के पास चलते हैं, पिल्स लेते हैं और इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर किसी को पता चला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सिंधु का रिएक्शन, लेकिन सिंधु का जवाब मणि को हैरान कर देता है। सिंधु अपनी आंखों में आंसू लिए अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, नहीं मणि, यह कोई गलती नहीं, ये हमारा बच्चा है, मैं इसे नहीं मार सकती। यह पल इस मूवी की सबसे बड़ी वैचारिक जंग का केंद्र है। पहला, मणि के लिए एक अनचाही मुसीबत है जो उसके कैरियर, आज़ादी और नाम को बर्बाद कर देगी। दूसरी, सिंधु के लिए यह एक नया जीवन है जो उसके और मणि के प्यार की निशानी है। जब सिंधु किसी कीमत पर अवर्सन कराने से मना कर देती है तो मणि उसके सामने केवल दो ही विकल्प बचते हैं, या तो सिंधु को इस हाल में अकेला छोड़ दे
अकेली छोड़ दे या फिर इस अनजान रास्ते पर उसके साथ चले। मणि का ईगो उसे एक कार की तरह भागने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन उसके पास इस स्थिति से निपटने का कोई प्लान भी नहीं था। दोनों अपने परिवार से सच छुपाने का फैसला करते हैं। कॉलेज की पढ़ाई और हॉस्टल छोड़कर वे शहर के एक बेहद साधारण और सस्ते इलाके में एक छोटा सा किराए का कमरा ढूंढते हैं। एक नया दौर और नया कमरा। कमरे में कदम रखते ही कॉलेज लाइफ का फसादी वर्ड खत्म हो जाता है। अब कोई पैकेट मनी नहीं देने वाला है, कोई हॉस्टल का खाना तैयार रखने वाला नहीं है। पहला कमरे में एक पुराना गद्दा, कुछ बर्तन और दो इंसानों के बीच पसरा हुआ भारी तनाव। दूसरा, सिंधु अपनी पढ़ाई और अपने परिवार का भरोसा तोड़कर इस अंधेरे में आई है। तीसरा, मणि बिना किसी तैयारी के घर का मुखिया बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ आकर दोनों ने रहने का फैसला तो कर लिया, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू होने वाला है। यहाँ पैसों की कमी और भूख और मणि का बेकाबू गुस्सा इस रास्ते को दीप की तरह चाटना शुरू कर देता है। जब रोमांस की धुन छटती है तो सामने खड़ी होती है जिंदगी की सख्त सच्चाई। किराए को उस छोटे कमरे में मणि और सिंधु की नई जिंदगी शुरू हो तो जाती है, लेकिन हर बीतता दिन किराए को छोटे से कमरे में मणि और सिंधु की नई जिंदगी शुरू होती है, लेकिन हर बीतता दिन उनके रिश्ते पर एक नया बोझ डाल रहा था। सिंधु का शरीर हर गुजरते महीने के साथ बदल रहा था। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों की थकान, उल्टी और मूड स्विंग के बीच उसे एक ऐसे इंसान के सहारे की सख्त जरूरत थी जो उसे संभाल सके। लेकिन मणि खुद अंदर से टूटा हुआ और बौखलाया हुआ था। मणि दिन भर शहर की गलियों में नौकरी की तलाश में रहता है। बिना किसी प्रोफेशनल डिग्री और अनुभव के उसे हर जगह से दुत्कार मिलती है। कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था, और जो काम मिलते उनसे इतनी कम पगार थी कि कमरे का किराया और डॉक्टर की दवाइयाँ का खर्च पूरा होना नामुमकिन था। जब शाम मणि खाली हाथ या जेब में चंद रुपए लेकर कमरे पर लौटता तो उसका मर्दाना अहंकार और उसकी नाकामी का डर उसके अंदर का ज्वालामुखी बना देता। घर का माहौल हर पल भारी रहने लगा। रसोई में राशन खत्म हो रहा था। मकान मालिक हर दूसरे दिन दरवाजे पर आकर किराए के लिए दलील करता था, और डॉक्टर के अगले चेकअप की तारीख सिर पर खड़ी थी। दो लोग जो कभी एक दूसरे की मुस्कुराहट पर मरते थे, अब एक दूसरे से नजरें मिलाने से भी डरने लगे थे। इंसान जब अपनी नाकामियों का सामना नहीं कर पाता तो वो भागने के रास्ते ढूंढता है। मणि ने भागने का रास्ता चुना, वो था शराब। मणि ने काम की तलाश करने के बजाय अपने दोस्तों के साथ आहतों और ठेकों पर वक्त बिताना शुरू कर दिया। जो थोड़े बहुत पैसे वो कमाता या दोस्तों से उधार लेता, वो उन्हें अपनी हताशा मिटाने के लिए शराब में उड़ा देता। शाम को जब वो नशे में धुत होकर घर लौटता तो सिंधु की सूजी हुई आंखें, उसका शांत चेहरा मणि को आईना दिखाता, और मणि को वो आईना देखना सख्त नापसंद था। सिंधु उसे समझाने की हर नामुमकिन कोशिश करती। मणि, तुम यह क्या कर रहे हो? अगले महीने डिलीवरी है, हमें अस्पताल के लिए पैसे जमा करने हैं। तुम इस तरह खुद को और हमें तबाह क्यों कर रहे हो? लेकिन शराब के नशे और अपनी ईगो में अंधा मणि इसे सलाह के रूप में नहीं बल्कि अपने ऊपर हमले के रूप में लेता। वो चिल्लाता, तुम मुझे मत सिखाओ, तुम्हारी वजह से मैं इस हाल में हूँ। अगर तुमने उस दिन मेरी बात मानकर ऑपरेशन करवा लिया होता तो आज मैं इस नरक में नहीं सड़ रहा होता। ये सब सिंधु के कलेजे को छलनी कर देते। जिस बच्चे को वो अपने पेट में पाल रही थी उसे
अपनी ही पहली मोहब्बत के मुंह से गलती और मोहब्बत मुसीबत सुनते देखना भी किसी मौत से कम नहीं होता। सिंधु चुपचाप कोने में बैठकर रोती और मणि दरवाजा पकड़कर बाहर निकल जाता। और फिर आती है बदकिस्मत रात, वो जो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनती है। सिंधु प्रेगनेंसी के 9वें महीने में थी। उस दिन मणि की मकान मालिक से पैसों को लेकर सख्त बहस हुई थी। हमेशा की तरह अपनी नाकामी से बौखलाकर मणि घर से निकला और दोस्तों के साथ जमकर शराब पी। वो इतना पी चुका था कि उसे अपने आसपास की दुनिया को होश नहीं था। इधर कमरे पर आधी रात को सिंधु अपने अचानक तेज लेबर पेन शुरू हो जाता है। दर्द इतना भयानक था कि सिंधु से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो कांपते हुए हाथों मणि को फोन मिलाती है। एक बार, 2 बार, 10 बार फोन बजता रहता है, लेकिन नशे में धुत मणि सड़क पर किनारे पड़ा रहता है और फोन की रिंग नहीं सुन पाता। सिंधु हाथ बिगड़ने लगती है। तड़पते हुए वो घिसकते हुए दरवाजे पर पहुंचती है। उसके पास कोई चारा नहीं था। वो जैसे तैसे पड़ोसियों की मदद से एक सरकारी अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल के उस ठंडे सुनसान वार्ड में जहां एक औरत के साथ उसका पति या परिवार खड़ा था, सिंधु अकेली तड़प रही थी। दर्द से चीखते हुए भी उसकी आंखें सिर्फ अस्पताल के दरवाजे पर टिकी हुई थी कि इस उम्मीद में कि शायद मणि दौड़ता हुआ आए, लेकिन मणि नहीं आया। रात के आखिरी पहर में सिंधु एक स्वस्थ बेटे को जन्म देती है। बच्चा रोता है, लेकिन उस माँ के दिल में सिर्फ एक गहरा सन्नाटा और बिखरा हुआ कांच जैसा दर्द होता है। असली सुबह जब शराब का नशा उतरता है तो मणि के होश उड़ जाते हैं। फोन पर ढेरों मिसकालें देखकर वो बदहवास होकर सर के स्थल की तरफ भागता है। उसकी सांसें फूल रही थी, दिल धड़क रहा था और मन में एक अनजाना खौफ था। जब वो मैटरनिटी वार्ड में पहुंचता है तो देखता है कि एक छोटे से बेड पर एक नवजात शिशु कपड़े में लिपटा हुआ रो रहा था, लेकिन बेड के पास सिंधु नहीं थी। मणि घबराकर इधर उधर भागता है, महसूस पूछता है, डॉक्टर से मिनती करता है कि तभी एक नर्स उसके हाथ में एक खत थमा देती है। सिंधु अस्पताल से हमेशा के लिए जा चुकी थी। खत में सिंधु ने कोई गाली नहीं लिखी थी, कोई बहुत बड़ा गुस्सा नहीं जताया था। उसमें बस एक माँ का टूटा हुआ भरोसा था। उसने लिखा था कि वो मणि के गुस्से, उसके बेरुखी और रोज रोज के तानों को सहते सहते पूरी तरह टूट चुकी है। वो जानती है कि मणि इस बच्चे को कभी अपना नहीं समझेगा और इसे हमेशा एक बोझ मानेगा, इसलिए वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है। मणि खत को थामे वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है। अस्पताल के उस गलियारे में एक तरफ उसका नवजात बच्चा रो रहा होता है और दूसरी तरफ मणि की अपनी नादानियाँ, ईगो और बेपरवाही की पूरी इमारत ढह चुकी थी। सिंधु उससे छोड़कर जा चुकी थी, अकेली, बेबस और एक रोते हुए बच्चे के साथ। कहानी के इस मोड़ पर पहुंचकर जहां सब कुछ बिखर जाता है, यह समझना बेहद जरूरी कि पर्दे पर अभिनेताओं के इस दर्द को किस तरह जिया। दादा का यह तीसरा हिस्सा सिर्फ कहानी का टर्निंग पॉइंट नहीं, बल्कि कनिन और अपर्णा दास के अभिनय की सबसे कठिन परीक्षा भी थी। कमिन की मणि के रूप में किरदार की जिस तरह से निभाया है, वो पारंपरिक अभिनेता भारतीय सिनेमा के हीरो की परिभाषा को पूरी तरह से तोड़ देता है। यहाँ कोई हीरो कोई कर्णिक सर्वगुण संपन्न इंसान नहीं, वो कमियां, डर और ईगो से भरा एक आम युवा है। जब मणि नौकरी की तलाश में नाकाम होकर घर लौट जाता है तो कमिन के चेहरे पर हाव देखने लायक हैं। उसकी आंखों में गुस्सा और अपनी नाकामी का खौफ ज़्यादा दिखता है। वो अपनी आंखों की
पुतलियों को स्थिर नहीं रख पाते, जो यह दर्शाता है कि उनका किरदार अंदर से कितना बौखलाया हुआ है। दूसरा, शराब पीने के दृश्यों में कमिन ने सिर्फ नशे का नाटक नहीं किया, बल्कि एक ऐसे इंसान की शारीरिक भाषा को दिखाया जो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ से झुक चुका है। उसके कंधे ढले हुए रहते हैं और उसकी चाल में एक अनिश्चितता होती है। तीसरा, जब अस्पताल में मणि को पता चलता है कि सिंधु चली गई है, उस दृश्य में कमिन का अभिनय रोंगटे खड़े कर देता है। बिना किसी बाहरी संवाद के सिर्फ उसकी सिसकियों और कांपते हाथों से उस पछतावे को बयां किया है जो एक इंसान को जिंदगी भर जलाता है। दूसरी बात करते हैं अपर्णा दास की। अपर्णा दास ने सिंधु के किरदार में जिस शांति और ठहराव को दिखाया है, वही इस हिस्से का सबसे शक्तिशाली पहलू है। उनका अभिनय चिल्लाकर गुस्सा जताने वाला नहीं, बल्कि खामोशी से सहने वाला है। पहला, साइलेंट एंड्योरेंस, यानी खामोश सहनशीलता। प्रेगनेंसी के दौरान जब मणि उस पर चिल्लाता है तो अपर्णा कोई पलटवार तीखा जवाब नहीं देती। उनकी आंखों से बहता हुआ एक अकेला आंसू उनकी खामोशी दर्शक के दिल में पूरी तरह चुभती है। वो दिखाती है कि कैसे एक औरत अपने अंदर पल रहे बच्चे के लिए अपने स्वाभिमान को घूंट घूंट कर पीती है। दूसरा, अस्पताल में लेबर पेन्स वाले दृश्य में अपर्णा का अभिनय बेजोड़ है। शारीरिक दर्द के साथ साथ उसके चेहरे पर अकेलापन, धोखे का भाव साफ नजर आता है। उसकी आंखें बार बार अस्पताल के दरवाजे को देखती हैं और हर बार निराशा मिलने पर उनके चेहरे पर रेखाएं बदल जाती हैं। तीसरा है, जब सिंधु बच्चे को छोड़कर जाने का फैसला करती है तो अपर्णा के चेहरे पर नफरत नहीं बल्कि एक अंतिम निर्णय का भाव दिखता है। वो एक टूटी हुई प्रेम का नहीं बल्कि एक ऐसी औरत लगती है जो अपनी गर्मा बचाकर आगे बढ़ती है। निर्देशक गणेश के बाबू ने इन दोनों कलाकारों से कोई लाउड या मेड्रोलिक काम नहीं करवाया। यह अपने ही ऐसे दर्शकों को मणि के नफरत नहीं करने से रोकता है और सिंधु के प्रति गहरी सहानुभूति से भर देता है। हम मणि को गलत तो मानते हैं, लेकिन समझ पाते हैं कि वो बुरा इंसान नहीं है, बल्कि परिस्थितियों से हारा हुआ एक अपरफेक्ट लड़का है। दोस्तों, ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। पूरी नहीं, आधी कहानी है। अगर पूरी कहानी आपको देखनी है, सुननी है, तो फिल्म को पूरी देखिए और इस फिल्म के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा तो नहीं लगेगा दोस्तों, बुरा ही लगेगा, तो अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
and switch me on and hang on tight. I'm party coded, activated for the night. I'm party coded, wave your hands in flashing lights. I'm party coded, gotta jump if you feel alright. Right now is our only moment. Free ourselves and unplug now. Move your body and shut your mouth. Not so hard if you work it out. Feel it go. Lose control. Rawr. I'm party coded, liberated, and uncontrolled. I'm party coded, color popped, and ready to go. I'm party coded with that white chicken box set too low. I'm party coded, let me hear you scream if you. No more talking, just these motions. Feel the beat, you got permission. Move your body and shut your mouth. Not so hard if you work it out. Feel it go. Lose control. Simulation override. I will make my own good time. Simulation override. HTML customized. Simulation override. Intercepted, televised. Simulation override. Circumstances modified. Move your body and shut your mouth. Not so hard if you work it out. Feel it go. Lose control. Move your body and shut your mouth. Not so hard if you work it out. Feel it go. Lose control. We keep on moving, we keep on moving along, we keep on rolling. No, we ain't slowing it down. We keep on moving, we keep on moving along, we keep on rolling. Yeah. No, we ain't slowing it down. Let's go. We ain't slowing down, baby, come and show me how. Gotta do it right now, you know you gotta hold me down. Can I let the moment pass? Good things, they never last. Pull up in a whip, you know I had to hit the gas. Yeah, that's premium, pull up with a team and I'm ain't worried about the other side. They know that they ain't beating, I'm on everything I love. Work to the man above, keep it cool, calm, collected. At this point you get the message. Life is hectic, but we gotta keep it rolling, no. Gotta keep it grooving, keep it moving like we stole it, though. Rolling with the punches, giving hits like we a Interscope. Even though I'm clocking, punching in, I'm independent, though. Staying prayed up, ain't nothing gon' phase us. Ain't never gon' let a lame say what they just made up. I never take a pay cut, we getting what we worked in. I never change the blueprint, cause we know it's really working. Keep on moving, Moving, we keep on moving along. keep it moving, keep on it rolling. rolling. No, we ain't slowing it down. Never slowing down, keep never on moving. moving, We keep on moving along. moving, keep it moving, keep keep on it rolling. rolling. No, we Keep ain't it rolling, keep it slowing moving, it we ain't down. never gonna lose it. Cause we in it for the movement. If I'm lying, then I'm flying. Don't play into the amusement. If we trying, we ain't dying. Never sleep, never sleep, never. The moment that you rest your head, they think they can't compete. If you gotta skip steps, then the plan is not complete. Get your reps in, get your reps in, get your. Never rest on a past success. You gotta love what you do if you tryna be the best. Keep on moving. Moving, We keep on moving along. keep it moving, keep on it rolling. rolling. No, we ain't slowing it down. Never slowing down, Keep never on moving. moving, We keep on moving keep it along. moving, keep it moving, keep it on rolling. rolling. No, we Keep ain't it rolling, keep it slowing moving. We down. ain't never gonna lose it.
on the crest of the wave that we broke upon, and pulled you back into the sea, all the way down. Why'd it take all our life to explain that it's more beautiful when you're here? I remember the light when I turned around and revealed all the truth, no escape. Point blank. Say it like it is this time for me to hear. Suddenly you felt all alone again, even in crowded rooms with all your friends. Where goes the time? All in front of you. Where goes the time? Still in front of you. Say it like it is this time for me to hear. Suddenly you felt all alone again, even in crowded rooms all around friends. Say it, it's unbreakable through it all and more. Don't fret now, I'm not leaving you alone. Won't leave you now or through later days. Let go like there ain't no tomorrow. It will free your mind. There's a home deep down inside the wires, buzzing on the ground. There's a whole lot of love left inside of me, left here to be found. A future that is measured, ain't no future at all. I'd rather have a love that's 10 feet tall. You can supersize me, you make it look easy, baby. The way you lifted me up, you can supersize me, you make it look easy, baby. The way you lifted me up. No, not a little, no, not just enough.